गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम कक्षा नाइन का हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। उसमें चैप्टर नंबर 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। ये गुलमोहर एक पार्क का नाम है जो कश्मीर में आया हुआ है। बहुत अच्छा पार्क है। आप जब भी कश्मीर घूमने जाए तब ये एक बार ये गुलमोहर पार्क की मुलाकात ज़रूर लेनी चाहिए, वरना आपका कश्मीर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। और इस लेसन में हमको जो कश्मीर में जो गुलमोहर पार्क है उसके सौंदर्य का वर्णन बताया गया है। कवि जो हमारे लेखक है मोहन राकेश, वो लेखक ने मोहन राकेश ने अपने शब्दों में गुलमोहर की खिड़की से एक रात की परिवेश लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमोहर के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमोहर का सारा वातावरण इसको अपने में समाया सा लगता है। गुलमोहर की एक रात का अकाल्पनिक सौंदर्य इसमें भुला ही नहीं जा सकता। यानी कि लेखक ने हमको उस गुलमोहर की खिड़की से एक रात का जो वर्णन किया है वो हमें अकाल्पनिक और कभी भुलाया नहीं जा सकता, ऐसा है। तो आइए हम पहले लेखक परिचय सुनते, उसके बाद पाठ का सारांश, जो लेसन का जो सारांश है वो समझते हैं। और तो आइए हम वो पाठ का सारांश समझते हैं और पहले लेखक परिचय सुनते हैं, फिर उसके बाद जो पाठ का सारांश है वो समझते हैं। 8 कक्षा 9 विषय हिंदी, पाठ 8 शीर्षक गुलमोहर की खिड़की से एक रात। उनके जो लेखक है मोहन राकेश, उनका हम पहले जीवन परिचय जानेंगे। लेखक मोहन राकेश का जन्म 1925 में और निधन सन 1972 में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म जालंधर यानी कि पंजाब में हुआ था। इसके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्य वातावरण प्राप्त हुआ। यानी कि उनके पिता वकील थे तो उनको यह था कि मेरा बेटा भी वकील बने, परंतु मोहन राकेश की रुचि ज़्यादा से ज़्यादा किसमें थी? पर्याप्त साहित्य लिखने में थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्य वातावरण प्राप्त हुआ। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तथा शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग में अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। यानी कि उन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त करके डीएवी कॉलेज में जालंधर में हिंदी विभाग में अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। यानी कि प्रोफेसर बन के उन्होंने वहाँ पढ़ाया। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाट्य भी लिखे थे। ये उन्होंने फिर नाट्य के बाद उन्होंने
इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह था। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाट्यकार है। इसके गुलमोहर की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमोहर के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमोहर का सारा वातावरण इसको अपने में समाया सा लगता है। गुलमोहर की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इसमें भुलाया ही नहीं जाता। यानी कि कश्मीर में ये गुलमोहर पार्क आया हुआ है, जिसके गुलमोहर पार्क में जो बड़े बड़े पेड़, देवदार वृक्ष जो है, उसकी जो हरियाली, उसकी जो प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ लेखक मोहन राकेश ने हमें ये सौंदर्य का वर्णन किया है। आइए हम पाठ का सार पढ़ते हैं। पहली मुलाकात यानी कि जब लेखक पहली बार गुलमोहर गए थे, तब उनको क्या अनुभव हुआ। पहली बार गुलमोहर जाने पर लेखक को वह कुछ भी आकर्षक नहीं लगा था। यानी कि लेखक जब वहाँ पहली बार गए तो वहाँ उनको पहले कुछ भी वहाँ आकर्षक नहीं लगा। बस वहाँ था एक खुला सपाट मैदान और देवदार वृक्ष के घने झुरमुट। यानी कि वहाँ एक सपाट मैदान, यानी कि ओनली फॉर क्लीन मैदान, समतल मैदान और देवदार वृक्ष के घने झुरमुट। यानी कि जो देवदार जो हमको पिक्चर में दिखाई देते हैं, वो देवदार घने वृक्ष है, जो देखो बहुत बड़े घने चारों तरफ से फैले हुए घने जो वृक्ष है, उनके झुरमुट यानी कि उनके जोड़ दिखाई देते हैं और कुछ यहाँ है नहीं। तो लेखक को यहाँ कुछ पहली बार में कुछ नहीं पाया कि यहाँ तो सिर्फ यही है। फिर महीनों वहाँ रहने के बाद फिर लेखक कुछ महीने वहाँ रहे। कुछ महीने वहाँ रहने के बाद गुलमोहर से लेखक की आत्मीयता हो गई। यानी कि कुछ महीने लेखक वहाँ फिर रहे, दूसरी बार गए तो पहली बार में तो वो कुछ ही दिनों में वापस आ गए। जब दूसरी बार वो गए तो उनको वहाँ महीने रहने की इच्छा हुई। तो कुछ महीने वो वहाँ रहने के बाद गुलमोहर से लेखक की आत्मीयता हो गई। उसे लगने लगा जैसे वह भी वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा है। वहाँ के प्राकृतिक दृश्य उसे अपने में समाये हुए प्रतीत है। यानी कि वो लेखक को ये लगा, उन्होंने वहाँ गए और वो सपाट मैदान को उन्होंने ऐसा लगा कि वो अपने ही हिस्से है और वहाँ के प्राकृतिक दृश्य अब उनमें समाये हुए हैं। लेखक कहता है कि गुलमोहर में रहने के बाद जब व्यक्ति वहाँ से विदा लेता है तो उसे अपने आप से बिछड़ने जैसा लगता है। यानी कि लेखक ऐसा कहता है कि गुलमोहर में जो जाता है तो वो व्यक्ति जब वापस आता है तो उसे ऐसा लगता है तो कि वो अपने आप से बिछड़ रहा है। ऐसा लगाव होता है वहाँ का। घास पर बैठे हुए तरह तरह के वस्त्र पहने लोग उठकर जाने लगते हैं। हरियाली कुहासे में ढकने लगती है। मैदान पर अंधेरा छाने लगता है। धुंध में पगडंडियाँ
पतली पतली बाहों जैसी दिखाई देती है। दिन में सूर्योदय होने पर, सुबह सूरज निकलने पर पूरा दृश्य बदल जाता है। आकाश में बादल सैर कर नजर आते हैं। भेड़ और बकरियां के खेड़ों से पगडंडियां भर जाती है, यानी कि भेड़ और बकरियां की बहुत सारी भीड़ के कारण जो पगडंडी यानी कि सांकड़ा रास्ता है वो भर जाता है। गुलमोहर की प्राकृतिक शोभा। अब लेखक यहाँ गुलमोहर की जो प्राकृतिक शोभा है, उसका सौंदर्य है, उसका वर्णन कहते हैं। गुलमोहर में हरियाली की बराबरी है। नीचे हरी घास है। लाल लाल छातों के ऊपर भी हरियाली है और ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण आकाश भी हरा लगता है। हरियाली के बीच नए नए रंग के फूल देखते ही बनते हैं, यानी कि यहाँ जो हरियाली है, जहाँ बड़े बड़े वृक्ष है और नए हरियाली के बीच नए नए फूल खिलते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। हर क्षण एक नया अनुभव होता है और नए रोमांच की सृष्टि होती है। लोग हरी भरी घास पर बैठने का आनंद लेते हैं। सैलानी घुड़सवारी का मजा लेता है, यानी कि यहाँ लोग हरी भरी घास पे बैठने का आनंद लेते हैं और सैलानी यानी कि वहाँ सैलने यानी कि चलने और घुड़सवारी यानी कि घोड़े सवारी करने की मजा लेते हैं। ये अद्भुत जो गुलमोहर पार्क की अद्भुत प्रकृति का बहुत अच्छा वर्णन है। यहाँ से हमें गुलमोहर पार्क की प्रकृति की शोभा का परिचय होता है। इसमें कौन से पेड़ कैसे हैं और फिर गुलमोहर की शान के बारे में हमको कहते हैं कि शाम होते होते गुलमोहर में बर्फबारी शुरू हो जाती है। बर्फबारी यानी कि बर्फ होती है, शाम होती है तब गुलमोहर पार्क में बर्फ की बारिश शुरू हो जाती है। घास पर बैठे हुए तरह तरह के वस्त्र पहने लोग उठकर जाने लगते हैं, यानी कि शाम के टाइम वहाँ बहुत बर्फ़ की बारिश होती है, इसलिए सब घास पे जो लोग बैठे होते हैं हरे भरे नए रंग के अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए वो वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। हरियाली कहाँ से मैं ढकने लगती है। कहाँ से यानी कि अंधेरी जो काली रात्रि है उसमें ढलने लगती है, यानी कि सब हरियाली मिट जाती है। मैदान पर अंधेरी छाने लगता है। धुंध में पगडंडियाँ पतली पतली बाहों से दिखाई देती है, यानी कि रात के अंधेरों में मैदान में अंधेरा छा जाता है और धुंध में पगडंडियाँ पतली पतली बाहों जैसी लगती है, यानी कि रात के जो अंधेरे में मैदान में अंधेरा छा जाता है और धुंध और पगडंडियाँ में भी धुंधलापन दिखाई देता है। और वहाँ से पगडंडी की जो पतली राहें हैं, पतली पतली बाहें हैं,
वह दूर से धुंधली दिखाई देती है। इसके बाद गुलमोहर की जो शान है वो बड़ी मनभावक दिखाई देती है। जो चित्र में हम देख सकते हैं कि गुलमोहर की जो शाम है वह कैसी लगती है। शाम को बर्फीला हो जाता है, वृक्षों पर बर्फ छा जाता है, इतना मनभावक दृश्य दिखाई देता है। इसमें कई सारे पेड़ के ऊपर बर्फ दिखाई देते हैं। उसके बाद हम दिन में सूर्योदय होने पर क्या करते हैं? गुलमोहर में जब सूर्योदय होता है तो क्या होता है? तो सुबह सूरज निकलने पर पूरा दृश्य बदल जाता है। आकाश में बादल सैर करते नजर आते हैं, यानी कि सूर्योदय होने से गुलमोहर में जो सूरज होता है तो इतना मनभावक दृश्य हो जाता है कि सुबह का सूरज निकलने पर आकाश में बादल जैसे चल रहे हो वैसे नजर आते हैं। भेड़ों और बकरियों के खेवड़ों से पगडंडियां भर जाती है, यानी कि भेड़ और बकरियों वहाँ से जो पगडंडियां यानी कि संकुड़ा जो रास्ता है उसमें रेवड़ों यानी कि उनकी जो भीड़ है उससे पगडंडियां भर जाती है। रात की खामोशी चहल पहल में बदल जाती है, यानी कि रात को सब शांत हो जाता है और सूरज निकलने पर रात की खामोशी चहल पहल यानी कि लोग बाहर निकल पड़ते हैं। तो रात की खामोशी खत्म होकर सुबह की चहल पहल शुरू हो जाती है। गुलमोहर में वहाँ ठंडक भी बहुत होती है। उसके बाद एक रात का अविस्मरणीय अनुभव, लेखक का जो एक रात का अविस्मरणीय अनुभव था उसके बारे में जानते हैं, जहाँ लेखक को एक रात को कोई अविस्मरणीय यानी कि कभी नहीं सोचा होता, कभी नहीं उसका विस्मरण किया होता कि ऐसी कोई घटना बनी। एक रात लेखक अपने होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर सामने से एक बरसती घटा उसकी ओर बढ़ती आ रही थी। लेखक चाहता था कि वह घटा उस तक पहुंचकर उसे अपने में लपेट ले, यानी कि वहाँ तूफानी थी और बादलों की गर्जना के साथ बिजली भी चमक रही थी। लेखक बरसती घटा का आनंद लेना चाहता था, लेकिन तूफान रुक गया और लेखक की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। यानी कि एक रात जब लेखक अपनी बालकनी में खड़े थे, होटल की खिड़की में खड़े थे, तब एक बारिश की घटा उन्होंने उनकी ओर आगे बढ़ती देखी और लेखक चाहते थे कि वो घटा उन तक पहुँचे, पर हवा के तूफानी और बादलों की गरज के साथ बिजली भी चमक रही थी, तो उन बारिश की घटा का आनंद लेना चाहते थे, पर तूफान रुक जाने के कारण लेखक ने उस अनुभव को उन्होंने महसूस नहीं किया और उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। इसलिए लेखक ने ये कहा कि जब मेरा अनुभव उस घटा से नहीं हुआ
तब उनको लगा कि बारिश बरसती घटा का आनंद लेना चाहता था, पर मेरा वो आनंद चकचूर हो गया। अपना अपना आकर्षण लेखक कहता है कि गुलमोहर का कोई न कोई आकर्षण लोगों को यहाँ खींच लाता है। लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए ही यहाँ नहीं आते, यानी कि वहाँ गुलमोहर में लोग ज़्यादातर गोल्फ खेलने, एक गेम है, वो खेलने बहुत आते हैं। पर वहाँ उस पार्क की कुछ ऐसी कुछ हरियाली ऐसी है कि लोग वहाँ आकर्षक होके जाते हैं और सबको वो गुलमोहर पार्क अपने अपने आकर्षक के हिसाब से खींच कर लाता है। बहुत सुंदर ये पार्क है, कश्मीर में ये अनोखा पार्क। और सब जानते हैं गुलमोहर पार्क, हम जब घूमने जाते हैं तो कश्मीर के साइड तो सब लोग पूछते हैं कि आप गुलमोहर पार्क जाके आए। तो आप जब भी कश्मीर जाओ तो एक बार गुलमोहर पार्क की मुलाकात लेनी ही चाहिए। बहुत अच्छा वो पार्क है। इस लेसन के शब्दार्थ है, शब्दार्थ के हिसाब से ये लेसन का सार मैंने दिया है और इसमें शब्दार्थ भी दिया है। इस शब्दार्थ के हिसाब से आपको नोटबुक में शब्दार्थ लिखना है और लेसन का जो सार मैंने किया है उसके हिसाब से आपको पाठ पढ़ना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।